आनंद कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब कभी भी कोई जंग लड़ी जाती है तो दो स्तर पर तैयारियां होती है। एक स्ट्रैटेजी बनती है और उस स्ट्रैटेजी का ऑपरेशन होता है और वो ऑपरेशन फील्ड पर जाकर होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। आपको नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस मिसिंग होता है और इसी वजह से समन्वय नहीं बन पाता और फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद दुखद होती हैं? आनंद जी, आपने जो भी कहा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मैं कहना चाहता हूं जी आनंद जी, हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि ये समय चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विषय पर हम चर्चा बाद में इस समय नॉन आईपीएस और आईपीएस का मुद्दा उठाकर आपस में मतभेद क्रिएट करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग मिलकर के, चाहे आईपीएस हो नॉन आईपीएस हो, सब लोग मिलकर के आनंद जी नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष करें, उस लड़ाई में भाग लें। ठीक है आनंद जी, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं उठाने की कोशिश है। हम सिर्फ प्रैक्टिकल पर बात कर रहे हैं। थ्योरी, जब हम रियल और रियल लाइफ की बात करते हैं तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर तो समझेंगे ना सर। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि जब आप फील्ड ऑपरेशंस पर निकलते हैं, जब आपको सीने पर गोली खानी होती है तो ऑपरेशन भी उसी तरीके से अनुभवहीन व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा वहां पर तो वही होगा जो हो रहा है सर। अनुभव काम आता है, ये तो आप भी जानते हैं। आपकी फील्ड में, खुद आपकी फील्ड में भी अनुभव ही काम आता है ना सर। देखिए, ये कहना कि आईपीएस ऑफिसर्स अनुभवहीन होते हैं अपने आप में बहुत गलत ढंग का मैसेज देने का प्रयास है सर। अभी भी जो जवान जिन्होंने अपना बलिदान दिया है सर, वो कैडर ऑफिसर्स ही रहे हैं सर। इसके पहले भी जितने भी सीआरपीएफ के जवानों ने अपना बलिदान दिया है सर, वो कैडर ऑफिसर ही रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, जबकि सच क्या है वो आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, वहां पर पुलिस अधिकारियों ने और सुपर एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने भी अपना बलिदान नक्सल ऑपरेशन में दिया है। आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है, इसमें पुलिस के जवान भी मारे गए हैं, सीआरपीएफ के जवानों की भी बलि हुई है, इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी बलि हुई है, पुलिस अधिकारियों की, और जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने बलिदान दिए हैं। और ये कहना कि साहब उनको अनुभव नहीं होता, मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अलग ढंग का जो है प्रचार का मुद्दा हो सकता है। परंतु आप देखें, जेएंडके में पुलिस अधिकारी उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट में भी आईपीएस अधिकारी जो है काम कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी है, समन्वय है, लेकिन सर जिस तरीके की जो बातें हम उठ रही हैं, इसके पहले भी आपको याद होगा, अगर कंपैटिबिलिटी होती तो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। अगर समन्वय होता, बराबरी होती तो न्यायालय के दहलीज तक ये अर्धसैनिक बल बनाम आईपीएस का मुद्दा नहीं पहुंचा होता सर। कहीं ना कहीं तो असहमति है। आनंद कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपने ब्रेक से पहले सुना संजीव जी आपसे एक प्रश्न कर रहे थे। चुनाव के लिए दरवाजे खुले हुए थे, आप फील्ड ऑपरेशंस भी चुन सकते थे, लेकिन आप लोग ने पावर एंड पोजीशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्हें कहना चाहता हूं, इस ढंग का डिस्प्यूट पैदा की जा रही है। आईपीएस, नॉन आईपीएस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जिस समय हम लड़ाई लड़ रहे हो नक्सलियों के खिलाफ, उस समय आप इस ढंग का मैसेज जवानों को क्या देना चाहते हैं वहां पर, कि उनमें ये भावना हो कि क्योंकि आईपीएस बना हुआ है इस कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जवानों का बलिदान ना हो। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हर बार हमें 76, 89, 5, 8, 22 ये आंकड़े नहीं सामने प्रस्तुत करने पड़े। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई परिवार सामने आकर पूछे कि मेरे पिता को क्यों, उनकी जान क्यों चली गई, उनको जब बचाने के लिए क्यों नहीं कोई चीफ आगे आया।
आप उस विषय पर डिस्कशन करते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी है जिसके आधार पर इसको रोका जा सकता है, उस विषय पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा होता। सर उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन उसी चर्चा के बीच में ये प्रश्न उठा है सर, उसी चर्चा के बीच में सीआरपीएफ के जवानों के परिवार वालों ने ये सवाल उठाया है और इसीलिए आज हम इस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए हैं। अरे तो ऐसे समय में क्या आप सीआरपीएफ के मन में ये विचार पैदा करना चाहते हैं, बीएसएफ के मन में ये विचार पैदा करना चाहते हैं कि ये जो है इस काम से, अरे असली शत्रु को पहचानो, नक्सली आपका असली शत्रु है, उसको आपको लड़ना है और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, टैक्टिक्स बनानी है, वो तो हम कर नहीं पा रहे। और हम जो है करके उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है सर, उसी स्ट्रैटेजी बनाने में ही तो कमी रह गई। यही बात तो थोड़ी देर पहले संजीव सूद जी कह रहे थे, यही बात तो रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर कह रहे हैं सर। स्ट्रैटेजी बनाने वालों का अनुभव बहुत मायने रखता है सर। जनरल सिन्हा जी को कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठ करके आप आईपीएस ऑफिसर के बारे में कोई कुछ कहे, हम सीआरपीएफ के बारे में कुछ कहें, हम किसी भी तरीके का कोई प्रश्न आपके पद पर या आपके सम्मान पर नहीं उठा रहे, हम सिंपल सवाल कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनाने पर अनुभव होना चाहिए या अनुभवहीन व्यक्ति होना चाहिए। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है सर, मैडम, ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है। मैडम, यदि आईपीएस ऑफिसर वो हर ढंग की ट्रेनिंग प्राप्त करता है, इसी बात के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, और ये कहना कि वो एसी में बैठे रहते हैं, वो फील्ड में काम करता है, लीड करता है, और बहुत से आईपीएस ऑफिसर अपना जीवन जो है ऑलरेडी दांव पर लगा चुके हैं। आप देख लें रिकॉर्ड को, बहुत से आईपीएस ऑफिसर जो है वो इवन नक्सल ऑपरेशंस में भी एक आईपीएस ऑफिसर अपनी जान दे चुके हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसको इस ढंग से देखना कि सीआरपीएफ के मारे गए सबके लोग मारे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग मारे गए हैं, सीआरपीएफ के लोग मारे गए हैं, और भी लोग मारे गए हैं। पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, इस ढंग से मतभेद पैदा न करें। मुझे एक चीज बता दीजिए प्लीज सर, सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करूंगी, क्या उस कमांडेंट ऑफिसर को अधिकार नहीं है कि वो उस पोजीशन तक पहुंचे जिसके लिए उसने अपने जीवन का 34-35 साल दे दिया हो? और एक तरफ एक आईपीएस ऑफिसर है जो, मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं करते, मैं बिल्कुल आपके पद का सम्मान कर रही हूँ, मैं आपके पोजीशन का सम्मान कर रही हूँ, मैं आपके कैडर का सम्मान कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सर कंपैरिजन करना जरूर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक 20 साल का प्रमोशन और एक 34-35 सालों के बाद आईजी रैंक तक पहुंचना, सब कुछ देने के बाद पहुंचना, और फिर कहीं ना कहीं से जब नक्सलवाद से जूझने की बात आए तो स्ट्रैटेजी की कमी हो जाना और जान पर अपनी जान दे देना, ये तमाम पहलू हैं सर। देखो मैडम, इसके विषय में मैं ये नहीं कहता, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है सर, आप लोग इतने क्वेश्चंस खड़ा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अरे उनके ग्रीवांसेस यदि कुछ भी हैं वो गवर्नमेंट के सामने टेकअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी, गवर्नमेंट उसके बारे में जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, मैं सिन्हा सर के पास जाती हूँ। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में इस ढंग का हम कोई दूसरों के बारे में बोले तो हमारे बारे में ये कोई उचित स्थिति नहीं है, और ये कोई लड़ाई लड़ने का तरीका भी नहीं है। हमें नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है एकजुट होकर के, और